कि सिंधिया के काम को सराहा जा रहा है, लेकिन इतना सराहने के बाद भी मंत्रिमंडल में कम जगह, और अगर सिराज 2024 में बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं मिलती है, अभी वो राज्यसभा सांसद हैं, अगर लोकसभा के तौर पर या लोकसभा सांसद के तौर पर टिकट नहीं दिया जाता है और अगर यहाँ थोड़ी बहुत ही बगावत होती है, तो क्या आप सोचते हैं कि 2024 में बीजेपी को इससे कितना फर्क पड़ेगा? जी देखिए, मुझे लगता है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंधिया का जो पहले एक रुतबा था उनके गढ़ में, कहीं ना कहीं अब वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से पहले समर्थन में उनके काफ़ी ज़्यादा विधायक थे, लेकिन अब उसमें कमी देखी गई है। हालांकि और आपको यह भी समझना होगा कि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है, वो उसने कोई ऐसे टक्कर का मुकाबला नहीं था जहाँ पे देखें किस तरीके से बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करती है तीनों ही जो हिंदी राज्य है। तो मुझे लगता है कि एक ज़्यादा बड़ा झटका नहीं होगा। हालांकि इस बात को ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छी तरीके से समझते हैं कि उनका भविष्य जो है अब बीजेपी के साथ ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस से वो खुद जो है उनको किसी ने निकाला नहीं था, वो खुद भाग कर आए थे। ऐसे में वो तमाम तरह की बातें भी कहते हुए नजर आते हैं। अगर वो दोबारा कांग्रेस में जाते हैं तो यह भी अहम सवाल होगा कि क्या राहुल गांधी उनको एक्सेप्ट करते हैं नहीं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उनको एक्सेप्ट करते हैं नहीं, और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिए हैं उसके लिए भी जनता को उनको जवाब देना पड़ सकता है। एक आखिरी सवाल आप दोनों से करूंगा कि यहाँ पर 3 हिंदी भाषी राज्य जीतने के बाद भी क्या ये श्योरिटी है कि 2024 में बीजेपी के कदम कोई नहीं हिला पाएगा? इंडिया अलायंस यहाँ पर लगातार तैयारी कर रहा है, भले ही उन लोगों के बीच आपस में कुछ कहासुनी है, लेकिन क्या ये 2023 की जीत जो है क्या 2024 की गारंटी देता है? जी देखिए, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल जरूर था, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाई, उसके बाद तमाम तरह के अभी कार्य होने बाकी हैं, और अभी जो है लोकसभा चुनाव में करीब 2-3 महीने का वक्त है। ऐसे में इन जिसमें भी उनको मौका मिला है, इसमें क्या कार्य करती हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जिस तरीके से योजनाएं लाए और महिलाओं के वोट प्रतिशत में बीजेपी को फायदा मिला 10% का, तो उसका फायदा विधानसभा में मिला, तो मुझे लगता है लोकसभा में भी जरूर मिलेगा। अक्षय, आपका क्या विचार है कि अभी क्या कमी है ऐसी भाजपा में कि अभी 24 जो है 23 जीतने के बाद भी कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है? देखिए, मुझे यहाँ पर प्रमुख जो वजह लगती है वो निश्चित रूप से दक्षिण भारत है, क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया हिंदी पट्टी के उन 3 राज्यों का जिनके विधानसभा चुनाव हाल ही में बीजेपी ने जीते। अब मैं उनको और जरा आगे हम बढ़कर बात करें इस पर, तो निकल कर क्या आता है कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर फिलहाल 28 पर बीजेपी के सांसद है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें, 24 पर बीजेपी के सांसद है, और 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में है, जिसमें 11 की 11 पर बीजेपी के सांसद है। यानी कि इन मुख्य रूप से इन 3 राज्यों में अगर हम देखें तो 65 लोकसभा सीटें आती है, उन 65 लोकसभा सीटों में 63 पर बीजेपी के वर्तमान में सांसद हैं जो 2019 में जीते थे। और संभावनाएं जिस तरह से अब अगर सेमीफाइनल इनको माना जाए विधानसभा चुनावों को, इसके आधार पर भी देखें तो लगता है कि 65 में अगर 62-63 नहीं तो 55 सीटें बीजेपी कहीं ना कहीं जीतने की इस समय प्रबल दावेदार लग रही है। तो मुख्य चुनौती बीजेपी के सामने या मुख्य जो मुश्किल बीजेपी के सामने है वो दक्षिण भारत है, क्योंकि दक्षिण भारत के जिन 6 राज्यों का जिक्र कर रहे हैं उसमें 131 लोकसभा सीटें आती है, लेकिन 131 लोकसभा सीटों में जो 31 बीजेपी ने 2019 में जीती थी, आप उसको और कम कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को बहुत बुरी हार मिली थी। इसीलिए दक्षिण भारत ऐसा यहां मुझे लगता है कि ऐसी चीज हो सकती है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा पीछे कर सकता है। हालांकि इतनी सीटें नहीं आती दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत के जिन 6 राज्यों में इतनी सीटें आती हैं, यहाँ उत्तर भारत के 2 ही राज्यों में इतनी सीटें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए बीजेपी को थोड़ा अगर और यहाँ इसमें मजबूती बनानी है, 24 में अपनी संभावना और बढ़ानी, तो दक्षिण भारत निश्चित रूप से एक बड़ा यहाँ पर चीज निकल करके हो सकती है सामने। धन्यवाद। विधानसभा साधने के बाद अब बीजेपी की नज़र लोकसभा साधने में है, लेकिन 2023 की जो संभावनाएं हैं 2024 में कितनी सच्ची होती हैं, या फिर उससे पहले ही हम बीजेपी में बिगाड़ खाता देख सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंधिया के समर्थक बगावत कर सकते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही हाल नजर आते हैं कि अगर वसुंधरा को सीएम कुर्सी नहीं मिली, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, भले ही उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार जारी रही, लेकिन यहाँ पर अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो कहीं ना कहीं भजन लाल को यहाँ पर बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। अगर भजन लाल को मुश्किल आएगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बड़ा खतरा होगा। तो देखना होगा 2023 की संभावनाएं कितनी सच होती हैं 2024 में। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।